जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवादरी एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर्स। वेलकम बैक जनाब। अभी इस टाइम की जो हमारी करंट सिचुएशन है, नए आने वाले व्यूअर्स को मैं बताता जाऊं क्योंकि कल भी काफ़ी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया था। जनाब हम चारों अपने सेगमेंट्स को कवर करेंगे, डॉलर को, स्टॉक को देखेंगे, उसके बाद गोल्ड को, लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों में देखते हुए और क्विकली हम लोग फॉरवर्ड करेंगे कल ही की तरह, क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी वॉलेटाइल होने वाला है। यूएसटी का जनाब रेट, यूएस डॉलर का रेट अभी जो आया है वो ओपनिंग के ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ, वो अनचेंज्ड है और वो 225.50 पैसे में डॉलर इस टाइम ख़रीदा जा रहा है और 227.75 पैसे में बेचा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डॉलर 225.50 पैसे में ओपनिंग के ऊपर ख़रीदा जा रहा है और 227.75 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि ब्रिटिश पाउंड के रेट में भी काफ़ी ज़रा थोड़ी सी चेंजिंग एक आई है और हायर जोन्स के अंदर है। 276 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 278.75 पैसे में बेचा जा रहा है। और USDT का रेट जनाब कल से लेकर अब तक बढ़ चुका हुआ है, वो है 236.75 पैसे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि USDT का रेट 236.75 पैसे है, जबकि इंटरबैंक के अंदर भी माइनर सा एक उसके अंदर इजाफा देखा गया है। इंटरबैंक इस टाइम 222 रुपये में और 221.95 पैसे के अंदर भी वो इस टाइम कोट हो रहा है, और जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये ओपनिंग का रेट है। शायद इसके अंदर अभी दोपहर के बाद जाकर कहीं पे कोई एक चेंजिंग माइनर सी एक देखी जाएगी, क्योंकि इंटरबैंक में भी ज़रा सा फ़र्क आया है और टीटी का रेट भी ज़रा थोड़ा सा वो ऊपर गया है कल की निस्बत। 236.75 और 222 और 221.90 के अंदर इस टाइम हमारा इंटरबैंक कोट हो रहा है। और जनाब अगर मैं स्टॉक मार्केट पे आ जाऊं तो स्टॉक मार्केट 109.108 पॉइंट पॉजिटिव के अंदर है, उसके अंदर एक प्लस का एक सिम्टम है मौजूद। और जनाब अब हम आ जाते हैं अपने गोल्ड के सेगमेंट के ऊपर। गोल्ड जनाब इस टाइम वही जो कल भी गुजारिश की थी कि अब ये रेट्स और ये चार्ट्स जो से आप देख रहे हैं ये अब बरकरार नहीं रहेंगे। जनाब गोल्ड का रेट मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ कोट हो रहा है। 1,57,000 भी कोट हो रहा है, 1,57,100 रुपया भी कोट हो रहा है। और कल भी मैंने गुजारिश की थी कि कल का जो अभी जो हमारा दिन गुजर गया है उसको अगर आप लोग ब्रीफिंग को देखेंगे और अभी आज का जो दिन है हमारा, ये इंतहाई एब्रप्ट होंगे हमारे, क्योंकि रिलीज़ है और उसके ऊपर डेटास वगैरह जो से हैं वो बहुत ज़्यादा भी मैटर करेंगे। और ये मैंने कल भी गुजारिश की थी कि कल जब हम लोग आएंगे तो ये चार्ट्स यूं बरकरार अपनी उस रेंज के अंदर, उन चीज़ों के अंदर, उन लेवल्स के ऊपर नहीं रहेंगे। कल जनाब गोल्ड के रेट के अंदर 1,500-2,000 रुपया भी उसमें इजाफा देखा गया, फिर उसके बाद नीचे गिरा है, फिर उसके बाद उठकर फिर रेट ऊपर गया है। जबकि पूरी दुनिया में गोल्ड की कल इसी तरह ही रेट्स की कंडीशन रही है कि जिसमें काफ़ी एब्रप्ट चेंजिंग्स देखी गई हैं। और आज का दिन इंतहाई वॉलेटाइल और मज़ीद होने के लिए जा रहा है और दैन फिर हम लोग अपने वीक की क्लोजिंग के ऊपर चले जाएंगे। और ये आप लोग देख सकते हैं वाज़े तौर पे कि इस सारे एरिए के अंदर, इस सारे जोन के अंदर आपको स्पाइक्स की मूवमेंट आपको वो नज़र आ रही है कि ये जो अभी मैंने आपके लिए एक ड्रॉ किया है। आज का दिन और मज़ीद एब्रप्ट होगा। याद रखिएगा आज की अपनी सारी एंट्रीज़ को, अपने सारे ऑर्डर्स को आप लोगों ने उस तरह से मेंटेन करके रखना है। और जब तक रिलीज़ या डेटास हमारे सामने खुलकर नहीं आ जाते तब तक हम लोग किसी भी चीज़ को कंफर्म उस तरह से नहीं कर सकते। स्पेकुलेट तो कर सकते हैं, अंदाजे तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और ऊपर मज़ीद कुछ नहीं होता कि जिसको आप करेंगे और फिर देन उसके बाद कैलकुलेट करके हर एक चीज़ को देख कर फिर वो आगे हमें चलना पड़ता है जनाब। तो बी केयरफुल, बी इन्फॉर्म्ड। आज का सारा दिन इंतहाई वॉलेटाइल होगा और तकरीबन शाम को 4 बजे के बाद आपको इसके सिम्टम्स जो से हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और ब्रिटिश की जब डीप ओपनिंग के बाद आप एक आएंगे तकरीबन कोई 1:30-2 बजे के आसपास, तो उसमें भी आपको इसके सिम्टम्स, और दैन वो फिर सारी रात वो एक सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहेगा ऑनवर्ड, जब यूएस और उसकी ओपनिंग के बाद आप लोगों को रिलीज़ मिलने के लिए जा रही हैं। तो गोल्ड अपने अभी तक उन्हीं जोन्स के अंदर फ्लाई कर रहा है कि जिनके अंदर हायर जोन्स उसको कहा जाता है। ये कल भी मैंने आप लोगों के लिए एक ड्रॉ करके आपको दिया था कि इसने अभी तक ये अपनी उसी एक लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ है, लेकिन आज के इस दिन के बाद से ये लेवल्स और ये सारी चीज़ें दोबारा फिर इनको रिव्यू करना पड़ेगा और फिर जाकर कुछ देखना पड़ेगा कि ट्रेंड क्या हमें कहता है। आया आइदर इट इज़ डाउनवर्ड नीचे
1750 के करीब और ऊपर 1800 और इसके लेवल्स के आसपास इसको फ्लाई करना चाहिए इस एक $50 की एक रेंज के अंदर। इट डिपेंड्स कि शाम को हमें क्या देखने को मिलता है। ऊपर गया तो 1805 और 10 को भी तोड़ सकता है और नीचे 1750 52 कोई शायद 40 के आसपास इसके जोन के अंदर इसको रहना चाहिए। इंतहाई इंपॉर्टेंट डाटाज और रिलीज़ है जनाब। अभी तक के लिए आप देख लें कि अभी भी ये गोल्ड ऊपर उठने की एक वो पोजीशन के अंदर है, लेकिन देखना पड़ेगा, इसको रिव्यू करना पड़ेगा, सब्र और तहम्मुल के साथ फ़ैसले करने पड़ेंगे। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतरी वाले मामलात करेगा जनाब। अभी तक के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। बाकी मैं नीचे इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल हूँ हर वक्त हर लम्हा। इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको एक एक सेकंड की अपडेट चाहिए होती है। अभी तक के लिए जनाब इतना ही है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में रिस्क में जनाब बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी।